नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल का जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो आपके पास पिनेकल का टेस्ट पास एसएससी का जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि पिनेकल के पास बहुत सारा कंटेंट है और लेटेस्ट कंटेंट है सारा। तो मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट पास, मोस्ट रेलेवेंट इसमें टेस्ट होगी, मतलब कि मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आपको करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये टायर 1 से टोटल पास है, आप देख सकते हैं इसको। ये टोटल पास है 2026-23 के लिए, और ये है टायर 2 स्पेसिफिक पास। ठीक है, पिनेकल की वेबसाइट पे जाना आपको इसको इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल, देखो क्या क्या फीचर है। रियल एग्जाम पैटर्न, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न, सेक्शन वाइज भी आपको दिखाऊंगा मैं कि एसएससी ने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंज किए हैं, जिसमें कि सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, पेपर है, वो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम है मैथ का, तो 15 मिनट में आपका होना चाहिए। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइम दे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। हमने री अटेम्प्ट का फीचर डाला, जिससे कि आप उस टेस्ट को कितनी भी बार दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे भी 11,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर टेस्ट जो आपने दिया उसको दोबारा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और अपने आप स्टूडेंट है टाइम को कस्टमाइज कर सकता है। जैसे अगर 15 मिनट आप कम टाइम में करना चाहते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कम टाइम में करना चाहते हो, ताकि रियल एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। मान लो आप 12 मिनट में करना चाहते हो, तो 12 मिनट आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और ये टायर 1, टायर 2, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सभी के टेस्ट। ये देखिए, ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जो एडुकेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, रियल एग्जाम का प्लेटफॉर्म आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सी, पार्ट 4 टायर 1 में ऐसे आएगा ना। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट होगा पार्ट 1 पहले, अब पार्ट 1 15 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ही 15 मिनट होगी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको सबमिट करना है, फिर दोबारा पार्ट 2 में आना है, आपको पार्ट बी में आना है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 1 तो मैंने आपको बता दिया 15 मिनट का हो गया। फिर पार्ट सबमिट करना है आपको। इसमें आपका क्वेश्चन कितने, आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, नोट विजिटेड, सबमिट एंड सबमिट करना है, सबमिट कर दीजिए। वरना अगर आपके पास टाइम है तो कैंसिल करके जो अटेम्प्ट नहीं है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए पार्ट बी हो गया। जैसे पार्ट 1 ए था, ऐसे ही पार्ट अगला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा पार्ट बी का। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाता है आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा, या टाइमिंग नजर आएगी, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू है, 7 टेस्ट, सबमिट सेक्शन, सबमिट टेस्ट। यहाँ पे मार्क्स कि ये क्वेश्चन कितने नंबर है, रिपोर्ट करना है क्वेश्चन को कि सही नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें कुछ खामी है तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट जो पैटर्न है वो बिल्कुल एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे है, और आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमने बनाया है पूरा। ठीक है, जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐप पे भी दे सकते हैं, वेब पे भी दे सकते हैं। आमतौर पे आपको वेब पे ही देना चाहिए अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है। वरना क्या है कि आप इसको दे सकते हैं किस पे, मोबाइल ऐप पे, पिनेकल की मोबाइल पे ऐप पे जाना है। फिर हमने री अटेम्प्ट का बनाया कि आप मान लो कोई टेस्ट में आपको लगा यार मैं कुछ इसको दोबारा करना चाहता हूँ, तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं? ये एनालिसिस इस तरह से आएगा, आपका स्कोर कितना हो रहा है, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी क्या है, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी % एक्यूरेसी चल रही है आपकी। ऐसे ही टायर 2 का टेस्ट है जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है, और इसमें 539 टेस्ट इंक्लूड किए गए। टायर 2 स्पेसिफिक है, जिसमें कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको मिलेगा। आपको पता होगा और आपको जानते होंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल ने पूरा फोकस उसी के अनुसार कर दिया है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट कौन सा है, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिंबल का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नजर आएगी। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे एनालिसिस कि भैया आंसर किया, नोट आंसर, इस तरह से आपको आएगा। फिर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो स्टे हेयर कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में देखिए पार्ट सी स्टार्ट होगा इस तरह से, पार्ट डी होगा, सी है, उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो पार्ट सी है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 70 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे में जो कंप्यूटर स्पेसिफिक है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आंसर कितने किए, नोट आंसर कितने हैं, मार्क फॉर व्यू, और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको क्लोज करके देख सकते हैं, भी कोई अटेम्प्ट तो नहीं करना दोबारा। फिर यहाँ पे पूरा आपका समरी एनालिसिस वगैरह आ जाएगा सेक्शन वाइज, सेक्शन 1 2 ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना स्कोर किया, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी कितना, टाइम कितना लगा, कितना बचा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम, सब कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। परसेंटाइल कितने स्टूडेंट आपसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो पिनेकल का ये मैंने फीचर बता दिया। आपके पास में एडुकेटिव बेस्ड पिनेकल का टेस्ट पास जरूर होना चाहिए। पिनेकल के पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि किताबें इतनी आती है, पिनेकल की लेटेस्ट कंटेंट है, उसका फ़ायदा उठाइए और स्कोर अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।